वरोना में दो बड़े परिवार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट पुराने दुश्मन होते हैं। उनके नौकर तक सड़क पर लड़ पड़ते हैं। शहर का प्रिंस सबको वार्निंग देता है कि अगर फिर से लड़ाई हुई तो सख्त सजा मिलेगी। इस बीच मॉन्टेग्यू का बेटा रोमियो उदास रहता है क्योंकि वो रोज़लाइन नाम की लड़की से प्यार करता है जो उससे प्यार नहीं करती। रोमियो का दोस्त मर्क्यूरियो उसे मूड चेंज करने के लिए कैपुलेट के मास्क पार्टी में छुप कर ले जाता है। पार्टी में सब कुछ बदल जाता है। वहाँ रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ती है, कैपुलेट की बेटी। दोनों पहली नज़र में ही गहरा प्यार महसूस करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो दुश्मन परिवार से हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। प्यार हो चुका होता है। जूलियट बैल्कनी पर आकर रोमियो के लिए अपना प्यार कन्फेस करती है। उसे लगता है रोमियो नहीं सुन रहा। रोमियो सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करने की कसम खाते हैं। अगली सुबह रोमियो दयालु प्रीस्ट फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है और शादी करवाने को कहता है। फ्रायर सोचता है कि शायद इस शादी से दोनों परिवार की दुश्मनी खत्म हो जाए और वो सीक्रेट मैरिज करवा देता है। यहीं से ट्रेजेडी शुरू होती है। जूलियट का गुस्से वाला कज़िन टिबॉल्ट रोमियो को चैलेंज करता है। रोमियो लड़ना नहीं चाहता क्योंकि अब टिबॉल्ट उसका रिश्तेदार बन चुका है, लेकिन मर्क्यूरियो टिबॉल्ट से लड़ पड़ता है और टिबॉल्ट उसे मार देता है। ये मोमेंट सब कुछ बदल देता है। गुस्से से पागल रोमियो टिबॉल्ट को मार देता है। प्रिंस रोमियो को मौत की सज़ा नहीं देता, लेकिन उसे वरोना से निकाल देता है, बैनिश। रोमियो और जूलियट रात भर मिलते हैं और फिर रोमियो को मजबूरन शहर छोड़ना पड़ता है। जूलियट के पेरेंट्स उसकी शादी अमीर नोबलमैन पेरिस से फिक्स कर देते हैं। जूलियट टूट जाती है। वो फ्रायर लॉरेंस के पास मदद के लिए जाती है। फ्रायर एक रिस्की प्लान देता है। जूलियट एक पोशन पिएगी। वो 42 घंटे के लिए मुर्दा जैसी लगने लगेगी। रोमियो आकर उसे कब्र से ले जाएगा। जूलियट हिम्मत करके पोशन पी लेती है। घर वाले उसे डेड समझकर उसकी बॉडी को फैमिली टूम में रख देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। फ्रायर का मैसेज रोमियो तक नहीं पहुँच पाता। रोमियो को सिर्फ ये खबर मिलती है कि जूलियट मर चुकी है। दिल टूटकर रोमियो जहर खरीदता है और जूलियट की कब्र पर पहुँचता है। वहाँ उसकी मुलाकात पेरिस से होती है। दोनों लड़ते हैं और रोमियो पेरिस को मार देता है। रोमियो जूलियट को डेड समझकर उसके पास बैठकर जहर पी लेता है। कुछ ही पल बाद जूलियट जग जाती है। वो रोमियो को मरा हुआ देखकर टूट जाती है। जूलियट रोमियो की तलवार उठाती है और खुद को मार लेती है। यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। फ्रायर का मैसेज रोमियो तक नहीं पहुँच पाता। रोमियो को सिर्फ ये खबर मिलती है कि जूलियट मर चुकी है। दिल टूटकर रोमियो जहर खरीदता है और जूलियट की कब्र पर पहुँचता है। वहाँ उसकी मुलाकात पेरिस से होती है। दोनों लड़ते हैं और रोमियो पेरिस को मार देता है। रोमियो जूलियट को डेड समझकर उसके पास बैठकर जहर पी लेता है। कुछ ही पल बाद जूलियट जग जाती है। वो रोमियो को मरा हुआ देखकर टूट जाती है। जूलियट